शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें कल लास्ट टर्न पे हमने क्या देखा था, इंटीजर्स का हमने ऑपरेशंस देखे थे। हमने इंटीजर्स, हमें पता है क्या होते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कौन कौन से नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो, वो सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जिसमें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। ये सबको क्लियर था। ये आपका पूर्णांक z से डिनोट करते हैं। अब हम इस पे ऑपरेशन सीख रहे थे। पहला ऑपरेशन हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहला ऑपरेशन हमने मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर्स सीखा था, गुणा करना। इंटीजर्स पे कैसे गुणा करते हैं ये हमने देखा था। क्या क्या सीखा था, सबसे पहले प्लस की बताएं, प्लस से गुणा होती है तो क्या होता है, बताएं कौन सा चिन्ह आता है प्लस की प्लस से गुणा होती है तो। सभी बच्चे चैट में लिखें, प्लस की प्लस से गुणा करेंगे तो कौन सा आएगा, प्लस की प्लस से गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है। सही जवाब, प्लस की प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। जैसे आप 6 की 4 से गुणा करते हो, ये दोनों कैसे धनात्मक पूर्णांक है तो कितना आएगा, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है तो 6 की 4 से गुणा करेंगे तो दोनों धनात्मक, तो गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा करनी है बच्चों, जोड़ना नहीं है, गुणा करनी है। 6 चौक 24, गुणा करने का साइन है बीच में, गुणा। ठीक है, तो आप 6 4 24। ठीक है, फिर सेकंड, यदि निगेटिव निगेटिव की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव निगेटिव की गुणा करेंगे तो बच्चों बताओ क्या था, कल चार्ट में मैंने यहाँ था माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे। एक बच्चे ने गलत दिया, रसीद के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है उनका गलत है, राकेश स्वामी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है उनका गलत है। माइनस माइनस भी क्या आता है, प्लस। तो यदि हमारी 2 की गुणा पूछी जाए, -6 और -4 की, तब आंसर क्या आएगा, संख्याओं का तो गुणा वही होगा, 6 चौक 24, और माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देंगे, प्लस। तो इसका भी आंसर क्या होगा, +24। सबको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, +24। तो माइनस माइनस गुणा करके क्या आ जाता है, प्लस। क्लियर है। अच्छा, आप तीसरा, एक तीसरा लास्ट और बताओ, गुणा में क्या बताया था, माइनस की प्लस से गुणा होती है तो क्या आता है, माइनस की प्लस से गुणा कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, सभी बच्चे आंसर दें। हाँ, माइनस की प्लस से गुणा होती है तो माइनस आता है। जैसे -3 की 8 से गुणा करें तो कितना आएगा, -3 की 8 से गुणा करें, संख्याओं की गुणा करो, 3 अट्ठे कितना होता है, 3 अट्ठे 24, और माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो आंसर क्या हो जाएगा, -24। क्लियर है, आंसर क्या हो गया, -24। इसी तरह प्लस माइनस भी गुणा करके क्या देगा, माइनस। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपने पढ़ा था गुणा करने में क्या होता है, गुणा करने में प्लस प्लस से गुणा करके प्लस देता है, माइनस माइनस से गुणा करके प्लस देता है। ये याद रखिएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाते हैं, और एक प्लस एक माइनस हो तो उनका गुणा करने पर क्या आता है, माइनस। क्लियर हो गया था। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो एक बार दोबारा से लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्लस प्लस की गुणा होगी प्लस, माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस, प्लस माइनस की गुणा होगी माइनस। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद हमने लास्ट टर्न पे क्या देखा था, योग, एडिशन सीखा था। तो एडिशन के लिए भी हमारे कुछ नियम थे। सबने एडिशन सीखा था घर पे, करा था घर पे। एडिशन में क्या होगा, सेम वही, 2 धनात्मक या 2 ऋणात्मक या 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक, ऐसी तो संख्याएं होती हैं। पहले 2 धनात्मक का योग बताओ क्या होगा, 10 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, 15। सही बताया, 10 में 5 जोड़ा तो 15।
सबको क्लियर है? तो ये हमारा पहला था कि प्लस में प्लस जोड़ रहे हैं दोनों धनात्मक संख्याओं को, तो आपका क्या आ रहा है? प्लस ही आ रहा है। ठीक है, तो प्लस में प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस ही करना है योग। यहाँ पे देखिए दो चीजें समझिए, एक तो आपका ये है प्लस में प्लस जोड़ रहे हैं, पहला केस, जैसे 10 में 5 जोड़ा, तो पहला आपको क्या करना होता है? क्रिया करनी होती है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? दोनों चिन्ह समान है तो क्रिया योग की होगी। योग होगा तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15, और चिन्ह दूसरी चीज आपको देखनी होती है चिन्ह। तो जो चिन्ह यदि ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो वही समान चिन्ह यहाँ भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर फाइनली +15। तो यही तो आपका है, 10 में 5 जोड़े कितना आ गया? 15। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? फिर उसके बाद सेकंड केस, माइनस में माइनस जोड़े, दोनों निगेटिव को जोड़े, तो जैसे -10 और -7, बताएं कितना आएगा? इसका योग करके बताएं। -10 प्लस -7, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, प्लस -7। फिर से लिख दे रही हूं मैं, योग कर रही हूँ दोनों ऋणात्मक संख्याओं का, तो दोनों ऋणात्मक संख्याओं का योग बताओ कितना आएगा? -10 प्लस -7। हाँ, बढ़िया, गुड, सभी बच्चे बताएं। तो देखो यहाँ पे भी क्या है? दोनों के चिन्ह समान है। दोनों के चिन्ह क्या है? समान है, दोनों निगेटिव हैं। दोनों निगेटिव हैं तो हमें क्रिया क्या करनी होगी? योग ही करना होगा, और वही समान चिन्ह यहाँ आ जाएगा। दोनों निगेटिव है तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो योग करना है तो 10 में 7 जोड़ेंगे, संख्याओं का योग कर लो, 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17, और चिन्ह क्या आएगा? निगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा? -17। बताएं, बात क्लियर हो रही है? दोनों निगेटिव थे, दोनों के चिन्ह समान थे, तो क्रिया योग की होगी और चिन्ह वही समान चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चले। अब एक बार प्लस, एक माइनस, 8 और -5, इनका योग बताओ क्या होगा? दोनों के चिन्ह क्या है? भिन्न भिन्न है। एक आपका प्लस है और एक आपका माइनस है। जब चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तब बताएं क्या करेंगे? चिन्ह भिन्न भिन्न ले लिया अब मैंने। आंसर बताएं, 8 में -5 जोड़ेंगे कितना आएगा? नहीं, और बताएं बच्चों। नहीं, देखो सब गलत दे रहे हैं। जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है? घटाव की होती है। ये याद रखें, जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया कैसी होती है? घटाव की होती है। और चिन्ह कौन सा आता है? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है। ये आपकी टेबल का कल हमने देखा था कि बड़े पूर्णांक का जो चिन्ह होगा वो आपका चिन्ह आ जाएगा, और क्रिया घटाव की होगी। तो दोनों संख्याएं क्या है? 8 और 5, दोनों का घटाव करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे, 3 आ गया। और बड़ा पूर्णांक आपका कौन सा है? 8 बड़ा है 5? 8 बड़ा है, और 8 कैसा है? पॉजिटिव। 8 आपका पॉजिटिव है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। तो आंसर क्या आ गया? +3। बताएं, समझ में आया? दूसरा तरीका क्या है? एक और तरीका देखते हैं। एक और तरीका इसमें क्या है? जब भी दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं हो, दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, तो क्या होता है? चिन्हों के बीच गुणा होती है। तो जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो बच्चों क्या आता है बताओ? प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? अभी देखा था हमने गुणा में, प्लस और माइनस की गुणा करके बताओ क्या आता है? प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो बच्चों चैट में बताओ क्या? माइनस। जब दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या आता है? माइनस। प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस आता है। सबको क्लियर है ये? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जब दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तब उनके बीच क्या होता है? गुणा होती है। तो ये आ गया आपका 8 - 5, और 8 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा? 3। ये तो क्लियर है, 8 में से 5 घटाओगे क्या आ जाएगा? 3। बताओ, ये समझ में आया आप सभी को कि अभी क्या पढ़ा हमने? हम्म तो योग की भी टेबल थी, क्या थी हमारी? कि जब दोनों समान चिन्हों को योग करेंगे
समान चिन्हों को, तो क्रिया क्या होती है आपकी, योग की, योग होता है और चिन्ह वही आ जाता है जो समान चिन्ह है। ये समान चिन्ह की बात थी। दोनों समान है। फिर दोनों समान चिन्ह होंगे, जब जब दोनों समान चिन्ह होंगे, ये भी देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों समान चिन्ह है, तो क्रिया क्या होगी, योग की, और वही समान चिन्ह आंसर में भी आ जाएगा। फिर जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, चाहे पहला प्लस हो या पहला माइनस हो, कोई भी दोनों के चिन्ह पर डिफरेंट है, तो क्रिया कैसी होगी, घटाव की होगी, और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा वो आपका चिन्ह आ जाएगा। ये बताएं सबको, अब क्लियर है, ये सबको क्लियर है तो एक बार नोट कर लो। इसे इससे देख के करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लो अपनी कॉपी में, नोट करो जल्दी से। तो यहां से आपका ये दोनों को क्रिया और चिन्ह लगा करके तो आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो क्रिया भी करनी है और चिन्ह भी लगाना है, दोनों करके आपका फाइनल आंसर मिलेगा। सबने नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लिया ना, आगे चले। ठीक है, तो यही हमने कल देखा था, पूर्णांकों के योग में 10 में 5 जोड़ रहे थे, 15 आ रहा था। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करने पर योग ही वो धनात्मक ही आता है, और उसका क्या आ जाता है, योग करते हैं। अब यहाँ पे दो ऋणात्मक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, -8 में -4 जोड़ेंगे कितना आएगा, सभी बच्चे आंसर दें। आधे बच्चे कह रहे हैं -12, आधे कह रहे हैं -4। ये क्या हो रहा है बच्चों, देखो दोनों आपके ऋणात्मक हैं, चार्ट देखो, दोनों के आपके जब ऋणात्मक है तो क्रिया क्या होगी, योग की, और चिन्ह क्या होगा, समान चिन्ह आएगा, वही निगेटिव चिन्ह आ जाएगा। यही तो था आपका सेकंड वाला चार्ट में, देखो सम जब समान होंगे, दोनों चिन्ह नेगेटिव है, तो क्रिया योग की होगी और चिन्ह भी नेगेटिव आ जाएगा। तो योग करना है, संख्याएं क्या है, 8 और 4, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, और ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, -12। तो जिन बच्चों ने -12 दिया है उनका आंसर सही है। बाकी जिन्होंने -4 दिया है उन्हें क्लियर है कि जब जब आपके योग में चिन्ह समान होंगे तो क्रिया योग की होगी और चिन्ह आपका वही समान चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया -12। अब उसके बाद ये बताओ, -10 + 5 कितना होगा, आधे बच्चे -5 कह रहे हैं, आधे -15 कह रहे हैं। हम्म अभी भी कंफ्यूजन है, देखो चार्ट के हिसाब से चलो, एक ऋणात्मक है, -10 निगेटिव है, 5 पॉजिटिव है। ठीक है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न, तो क्रिया क्या होगी, घटाव की, क्रिया क्या होगी, घटाव की, और चिन्ह क्या आएगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है, यही तो आता है। तो घटाव करें, दोनों संख्याएं क्या है, 10 और 5, 10 में से 5 जाएगा 5, और बड़ा पूर्णांक क्या है आपका, 10, 10 बड़ा है, और 10 का चिन्ह कैसा है, निगेटिव, 10 आपका बड़ा पूर्णांक है, उसका चिन्ह क्या है, निगेटिव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5। यहाँ से चिन्ह देखो माइनस, यहाँ से 5 देखो, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, -5। बताओ, समझ में आ रहा है, -10 + 5 कितना हो जाएगा, -5। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लियर कर ले, अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, क्या नहीं बात समझ में आ रही है वो आप अपने आप से बोलकर भी पूछ सकते हैं।
सभी बच्चों को अब क्लियर हुआ -5 कैसे आया? चिन्ह दोनों के अलग अलग थे तो क्रिया क्या हो गई? घटाव की। घटाव हुआ और चिन्ह कौन सा? बड़े पूर्णांक का। बड़ा पूर्णांक क्या था? 10, और 10 कैसा था? ऋणात्मक। तो ये क्या आ गया आंसर? -5। ठीक है, आगे चलें। इसका आंसर आपका कितना आ गया? -5। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि जब जब चिन्ह आपके भिन्न भिन्न होंगे, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस, उनका जब योग करना होगा तो आपको चिन्ह कौन सा लेना होगा? बड़े पूर्णांक का चिन्ह करना होगा और क्रिया क्या करनी होगी? घटाव की। ठीक है, तो अब एक और पूछूं। 8 प्लस -4 बताओ कितना होगा? आने लगे आंसर। सभी बच्चे आंसर करें। हम्म एक दो बच्चे हैं जिन्हें अभी भी प्लस माइनस में कंफ्यूजन है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, उनके बीच में योग करना है। तो क्रिया कैसी होगी? घटाव की। क्रिया घटाव की होगी। घटाव कर दें, 8 में से 4 घटाएंगे, 4 आ जाएगा। और चिन्ह कौन सा? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है। बड़ा कौन सा है? 8। 8 बड़ा है, 8 धनात्मक हो जाएगा तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा? प्लस। चिन्ह आपका कौन सा हो जाएगा? प्लस, क्योंकि 8 आपका धनात्मक है तो ये आंसर क्या आ गया? +4। +4 आपका आंसर आ रहा है, या फिर आप ऐसे भी समझ लें 8 प्लस -4। मैंने आपको बताया था जब बीच में कोई भी संख्या ना हो तो क्या करोगे? गुणा। प्लस माइनस की गुणा करोगे, 8 - 4, 8 में से 4 घटाओगे, 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है? आंसर क्या होगा? +4। +4 आंसर है बच्चों। थोड़ा सा और इस पे ध्यान दे दो, फिर आप गलती नहीं करोगे। दो पूर्णांकों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया क्या होती है? योग की। मैंने बताया था दो पूर्णांक के चिन्ह प्लस और प्लस हो तब क्रिया आपको क्या करनी है? योग। और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा, प्लस ही होगा। इसी तरह जब दोनों निगेटिव होंगे तब भी आपका क्या होगा? दोनों के चिन्ह समान है, क्रिया योग की होगी। और चिन्ह निगेटिव उसी के समान होगा, निगेटिव। इसी तरह जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तब क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान होगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है तो इस तरीके से नोट कर लीजिए। बात वही है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आगे चले। ये अब क्लियर हुआ। क्वेश्चन करें एक बार जो कल करे थे। एक बार जल्दी से मुझे चैट में ही बताएं, चैट में ही बताएं, पोल में बताने की कोई वो नहीं। आज चैट में ही बताएं क्योंकि कल आप ये कर चुके हैं, दोबारा से बताएं आज। -68 में -90 जोड़ेंगे कितना आएगा? बताएं। -68 प्लस -90। ऑप्शंस दे रखे हैं, 158 -158, 22 -22। दोनों कैसे पूर्णांक हैं? दोनों आपके निगेटिव हैं, दिख रहे हैं? ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। दो निगेटिव पूर्णांकों का योग करना हो तो क्रिया कैसी होती है? चार्ट को देखते हुए चले। क्रिया योग की, और चिन्ह क्या होगा? चूंकि दोनों के चिन्ह समान हैं यहाँ पे तो ये यहाँ पे भी समान चिन्ह आ जाएगा, निगेटिव। आंसर आने लगे। सबको समझ में आ रहा है? तो क्रिया योग की करनी है तो 90 में 68 जोड़ दो। 90 में 68 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 158। 90 में 68 जोड़ोगे 158 और चिन्ह क्या आएगा? निगेटिव। तो आंसर क्या आ गया आपका? -B। -158, ऑप्शन बी। क्लियर है? अब आप सबको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। -217 +100। सेम वही चार्ट को देखते हुए चलो। एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है। पहला हमें क्रिया देख करनी है, दूसरा चिन्ह देखना है। तो जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया कैसी होगी? घटाव की। और चिन्ह कैसा होगा? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा। जल्दी से अब सॉल्व करके आंसर बताएं क्या होगा।
क्रिया घटाव की होगी। हाँ, अब आने लगे आंसर। पहले 317 नहीं, योग नहीं करना है बच्चों। योग के साथ साथ चिन्ह भी तो देखो, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। एक ऋणात्मक है, यहाँ पे दिख रहा है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, तो क्रिया घटाव की होगी। 217 में से 100 घटाओ, कितना आएगा, 117। और चिन्ह बड़े पूर्णांक का, बड़ा पूर्णांक क्या है, 217, और वो कैसा है, निगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 117। माइनस का 117, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब समझ में आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ जल्दी से। 110 प्लस माइनस का 100। अब यार बताओ फिर से, चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। एक प्लस है, एक माइनस है। अभी अभी मैंने बताया, जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तब क्या होता है, क्रिया और चिन्ह सेम। अभी बताया, वही दोबारा से करो। आंसर आने लगे। हाँ, अब एकदम सही आंसर आने लगे बच्चों। क्रिया कैसी होगी, घटाव की, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। ठीक है, तो घटाव करोगे, घटाव कैसे करोगे, 110 में से 100 घटाओगे, कितना आएगा, 10। बड़ा पूर्णांक आपका कौन सा है, 110, वो कैसा है, प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 10, ऑप्शन सी। हम्म बढ़िया, सबको अब क्लियर हो रहा है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है, अब आगे चलें। एडिशन सबको क्लियर हुआ। सेम जैसे एडिशन है वैसा ही सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, घटाव की क्रिया में कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। वही चार केसेस देखेंगे, दो धनात्मक, दो ऋणात्मक ओ, और एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, तब वही केसेस देखेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए यही लिखा है, पूर्णांक के घटाव के नियम योग के समान ही होते हैं। जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सेम वही चिन्हों का वो है। तो अब देखो यहाँ पर सिर्फ ये बात कही गई है, दो चिन्ह जब प्लस और माइनस के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा होती है। ये मैंने अभी भी आपको समझाया था कि यदि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है दो चिन्हों के बीच में, दो चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, गुणा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा। यहाँ पे दो माइनस है, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो बताएं क्या आता है। हम्म आने लगे आंसर, माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो माइनस माइनस की गुणा करी, प्लस हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, माइनस, माइनस माइनस की गुणा करी, उसकी जगह क्या आ गया, प्लस 130। अब मुझे इसका आंसर बताओ। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक निगेटिव है आपका, 100 निगेटिव है, और 130 पॉजिटिव है। इनका योग करना है। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, योग करके बताओ क्या होगा। योग करना है, चिन्ह भिन्न भिन्न है। सभी बच्चे बताएं आंसर क्या होगा। आ रहे हैं आंसर, सभी बच्चे आंसर बताएं क्या आ रहा है आपका। तो जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, चिन्ह भिन्न भिन्न में क्रिया घटाव की होती है। क्रिया घटाव की होती है, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का चिन्ह आता है। याद आ रहा है। तो लगभग सभी ने सही दिया, लेकिन तब भी दो तीन बच्चे बीच बीच में 230 कह रहे हैं, वो गलत है। तो क्रिया घटाव की हुई तो 130 में से 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 30। 30, और बड़ा पूर्णांक क्या है, 130 आपका बड़ा पूर्णांक है, 100 से बड़ा होता है 130, और उसका चिन्ह कैसा है, प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा, +30। हम्म तो अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया, +30 इसका आंसर है। ठीक है, अब ये बताओ क्या होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव करना है। 37 माइनस 17। आंसर बताएं कितना होगा, 37 माइनस 17। आने लगे बच्चों आंसर आपके, सभी बच्चे बताएं। ये तो सिंपल घटाव है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। 37 में 17 घटाना है, कितना आ जाएगा, 20। तो या फिर आप ऐसे भी समझ लें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, इसलिए धनात्मक ही आएगा। सही है, 20 आ गया आपका आंसर।
दूसरा बताओ, 100 माइनस 130 कितना आएगा? 100 माइनस 130। हम्म, ये भी +30 आ रहा है आप सभी का। देखो, जब घटाते हैं तो एक बात ध्यान दिया करो, यहाँ हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे थे। 37 कैसी थी? बड़ी संख्या। आपकी 37 17 से बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो आपकी संख्या कैसी आती है? धनात्मक। प्लस, ये बात याद वैसे भी कर लो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो धनात्मक आ गया, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, आपकी 100 कैसी है? छोटी है। 130 कैसी है? बड़ी है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो क्या आएगा आपका? निगेटिव। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? निगेटिव, -30। -30। 70 तो बच्चा कहीं से भी नहीं आएगा। इस 100 और 130 को घटाओगे, 30 का ही अंतर है, लेकिन 130 आपका बड़ा है, इसलिए क्या आएगा? -30। ठीक है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे ही आपको, जैसे पहले मैंने बताया वैसे ही समझो। 100 और 130 कैसे बताया मैंने? 100 माइनस 130। तो ये आपको करना है तो क्या होगा? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो, -30। हम्म, -30, ये गलत टाइप हुआ है, -30। ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, ये दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव करेंगे तो क्या आएगा? -37 माइनस -17। बच्चों इसे कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे दो चिन्ह दिख रहे हैं, दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इसे क्या लिख सकते हो? माइनस माइनस की गुणा होके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस की गुणा करके प्लस। सबको पता है माइनस माइनस की गुणा करोगे क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये आ गया -37, और माइनस माइनस की गुणा होगी वो क्या आ जाएगा? प्लस। हम्म, तो अब दोनों का बताओ योग। -37 प्लस 17। बच्चों ध्यान से, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, और उनके बीच में क्या है? योग करना है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। तो दोनों के जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं और हमें योग करना होता है तो हमें क्या करना होता है? क्रिया कैसी करनी होती है? घटाव की। क्रिया कैसी होती है? घटाव की। और चिन्ह कैसा होता है? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है, बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है, वही चिन्ह आ जाता है। बताएं? हाँ। तो यहाँ पे आपकी क्रिया घटाव की होगी, तो 37 में से 17 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 20। बढ़िया बच्चों, दोनों बच्चों ने सही जवाब दिया है, सबके अब सही जवाब आने लगे। ये 20, और बड़ा पूर्णांक क्या है आपका? 37, और उसका चिन्ह कैसा है? निगेटिव। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -20। बताओ बच्चों, क्लियर है? अब सभी के सही आंसर आ रहे हैं बच्चों। समझ आ रहा है आपको क्या करना है? पहले हमने क्या किया? पहले हमने दोनों चिन्हों को गुणा कर ली कि माइनस माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो चिन्हों का बीच में जब कोई संख्या नहीं होती तब हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको योग के नियम ही लगाने हैं, योग के नियम, इसके अलावा कोई नियम नहीं। योग का नियम क्या कहता है? माइनस और प्लस को जब चिन्ह भिन्न होते हैं तब हमें क्या करनी होती है? क्रिया घटाव की करनी होती है, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का लगाना होता है। तो आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले आपको क्या करना है? अंतिम चिन्ह निकालना है। यहाँ पर पहले आपको मल्टीप्लाई करके अंतिम चिन्ह का लगाना है। अंतिम चिन्ह मिल जाए उसके बाद आप ये देखेंगे कि दोनों के चिन्ह, जो यहाँ पर चिन्ह आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो चिन्ह है वो समान है या भिन्न है। यदि समान होंगे तो योग में क्या होता है? या तो समान होंगे या भिन्न होंगे। समान होंगे तो योग होगा, और वही चिन्ह आ जाएगा, वही चिन्ह आ जाएगा जो समान होगा। और जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया घटाव की होगी, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आ जाएगा। चिन्ह जो बड़े पूर्णांक की चिन्ह होगा वही आपका चिन्ह आ जाएगा। क्लियर? तो बस दो स्टेप हैं, ये तो मैंने दोनों को अलग कर दिया है, दो स्टेप है। पहला अंतिम चिन्ह लगा लो, और फिर उसके बाद देखो दोनों के चिन्ह समान है या भिन्न है। ठीक है, आगे चलें।
ठीक है, एक और बताओ, ये -100 माइनस -130। पहले अंतिम चिन्ह निकाल लो। माइनस माइनस की गुणा होगी, क्या आ जाएगा? प्लस। तो -100 प्लस 130, -100 प्लस 130। अब बताओ जल्दी से, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अंतिम चिन्ह निकाल लिए। आप दोनों के चिन्ह देख के बताओ, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया कैसी होगी? घटाव की। क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े चिन्ह का लगेगा। बड़ा कौन सा है? 130। 130 बड़ा है तो वो कैसा है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया? 30। बताओ, सबको क्लियर है? क्लियर हो रहा है? पहले अंतिम चिन्ह निकाल लो, फिर जैसे चिन्ह समान हो तो समान का योग कर लो, और भिन्न हो तो घटाव कर लो। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 30। अब आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट एक को देखो, 37 माइनस -17, इसका आंसर तो आप ही लोग बच्चों बताओ। पहले अंतिम चिन्ह निकाल लो, अंतिम चिन्ह निकालो। माइनस माइनस की गुणा करके क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो जाएगा? 37 प्लस 17। 37 प्लस 17। अब दोनों की चिन्ह क्या है? समान है। जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तब क्या करते हैं? गलत बता रहे बच्चों, दोनों के चिन्ह समान है। जब दोनों के चिन्ह समान होंगे तब हमारी क्रिया क्या होती है? योग की। और चिन्ह वही आ जाता है, तो दोनों प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। तो आपका ये क्या आ गया? 54। ये जो साधारण योग है, 37 में 17 जोड़ोगे 54 आ जाएगा। इसमें क्या वो हो रही है? माइनस माइनस की बस गुणा करके क्या आ गया? प्लस। माइनस माइनस गुणा करके क्या आ गया? प्लस। हम्म आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस आ गया। 37 प्लस 17 कितना आ गया? 54। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ, -100 माइनस 130 कितना होगा? पहले अंतिम चिन्ह बताओ। आने लगे आंसर? यस भाटिया के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया। उन्हें समझ में आ गया है। पहले क्या करना है? अंतिम चिन्ह देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस की प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, तो ये आपका माइनस ही आएगा। -100 माइनस का 130। ठीक है, -100 माइनस का 130, दोनों चिन्ह कैसे हैं? निगेटिव। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। जब दोनों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया क्या होती है? योग की, और वही चिन्ह आ जाता है। तो क्रिया योग की होती है, 100 में 130 जोड़ोगे 230, और वही चिन्ह आपका माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 230। तो बच्चों बताओ, समझ में आ रहा है? 30 नहीं आएगा, माइनस का 230 आएगा। पहले क्या करना है? अंतिम चिन्ह करना है। यहाँ पर आपका माइनस और ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो मतलब प्लस होता है। धनात्मक लिखो या ना लिखो उससे कोई वो नहीं होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। -100 माइनस 130। अब दोनों निगेटिव साइन हो गए, दोनों निगेटिव है, दोनों के चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। तो क्रिया क्या होती है? योग की, और वही चिन्ह आ जाता है। तो वही आपका योग 100 प्लस 130 230 हो गया, और चिन्ह आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर सभी लोग ध्यान से पढ़ें, और आंसर पोल में देंगे, चैट में कोई आंसर नहीं देगा। अब पोल में इसका आंसर देना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें,
फिर पोल में इसका आंसर दें। दे बच्चों, पोल में आंसर दे। 9M01 Q33 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? माइनस का 118 माइनस माइनस 90। आने लगे बच्चों आंसर आपके? हम्म सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है। ए और डी एक एक बच्चे ने आंसर दिया है। अब जिनका पोल सेक्शन यदि काम नहीं कर रहा हो वो चैट में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं, इसका आंसर सही क्या होगा। तो लगभग मुझे लग रहा है अब सब बच्चों को समझ में आने लगा है। तो पहले क्या देखना है? अंतिम चिन्ह। तो अंतिम चिन्ह देखिए, माइनस माइनस की गुणा होगी, क्या आ जाता है? माइनस माइनस की गुणा होके प्लस हो जाता है। तो ये आपका क्या आ गया? माइनस का 118 माइनस माइनस प्लस 90। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्रिया कैसी होती है? घटाव की। क्रिया घटाव की होती है। और चिन्ह कौन सा आता है? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है। जो चिन्ह कौन सा होता है? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है। तो ये आपका क्रिया घटाव की हो रही है। तो घटाव कर दीजिए, 118 में से 90 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 28। और बड़ा पूर्णांक क्या है आपका? 90 या 118? 118 आपका बड़ा पूर्णांक है। तो बड़ा पूर्णांक आपका निगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 28। बी ऑप्शन सही होगा। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। -28 इसका सही आंसर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में बताएं? क्लियर है सबको? आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? दो पूर्णांकों के जोड़ घटाव करने की प्रक्रिया में कुछ स्टेप थे जो मैंने आपको बताए भी। पहले क्या कर लेना है? अंतिम चिन्ह निकाल लेना है। तो अंतिम चिन्ह आप निकाल ही लेते हैं। कैसे? दो संख्याएं, दो चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या नहीं है तो आप गुणा कर लेते हैं। प्लस प्लस को प्लस, माइनस प्लस को माइनस, और प्लस माइनस को भी माइनस, और लास्ट माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं? प्लस। तो ये आप यही तो करते हो। पहले क्या करते हो? अंतिम चिन्ह निकाल लेते हो। उसके बाद आप अंतिम चिन्ह के बाद उन्हें सॉल्व करते हो। जैसे -37, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस गुणा करके प्लस, माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाता है? प्लस। तो ये आपका प्लस का 17 हो जाएगा। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है। एक आपका ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तब क्रिया कैसी होती है? घटाव की होती है। तो वो घटाव कर लेंगे। तो आपका आगे क्रिया क्या हो जाएगी? घटाव की, और चिन्ह वो हो जाएगा जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है। तो घटाव करेंगे, 20 आ जाएगा। बड़ा पूर्णांक आपका 37 है जो कि निगेटिव है। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 20। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? -20। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यदि चिन्ह समान होंगे तो दोनों का योग होता है और वही चिन्ह आ जाता है। लेकिन यदि दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो घटाव होता है और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आ जाता है। तो ये तो सभी को समझ में आ गया। हम्म अच्छा,
तो यही हमने पहले उदाहरण में किया था, -8 में -4 जोड़ा था तो कितना आया था बच्चों, बताओ अब जल्दी से, आप सही बताना, आप चैट में सही बताएं, -8 प्लस -4 कितना होगा? आ रहे हैं बच्चों आंसर? हम्म हम्म दोनों के चिन्ह समान है, दोनों के आपके क्या है, निगेटिव, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो क्रिया योग की होती है और वही चिन्ह आ जाता है। तो क्रिया योग की होगी, 8 और 4 12, और वही चिन्ह आ गया -12। तो सभी ने सही आंसर दिया, ये कितना आ गया, -12। ठीक है, आप समझ में आने लगा सब बच्चों? ठीक है, तो अब इसके बाद आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका क्वेश्चन भी सभी लोग कहाँ, पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में क्लियर आंसर देंगे, चैट में कोई नहीं लिखेगा। सॉल्व करें, 120 माइनस ब्रैकेट में 150। पहले अंतिम चिन्ह निकाल लें, अंतिम चिन्ह के बाद दोनों के चिन्ह समान होंगे तो योग होगा और वही चिन्ह आएगा। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। आने लगे आंसर बच्चों? हम्म हम्म सारे ही ऑप्शन दे रहे हो, ए बी सी डी, सभी सही लग रहे हैं क्या बच्चों? एक ही सही है? आधे बच्चों के आंसर आ गए। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है बच्चों, बहुत कंफ्यूजन है आपको अभी भी, लगभग सभी ऑप्शन आए हैं, ए बी सी डी, पर ऑप्शन तो एक ही सही है। सॉरी। तो देखिए, ये आपका पहले अंतिम चिन्ह बताएं, तो माइनस है और अंदर कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो माइनस की प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आपका क्या आ गया, 120 माइनस 150। तो ये तो सादा सादा घटाव था, 120 में से 150 घटाओगे कितना आएगा, -30। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, कितना आ जाएगा, -30। ऐसे भी नहीं, आपको वैसे ही करना है जैसे वैसे मैंने समझाया था, तो वैसे ही देखिए, 120 माइनस 150 आ गया अंतिम चिन्ह। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया क्या होती है, घटाव की होती है, और चिन्ह क्या आता है, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह हो जाता है। तो अब लगा दें, घटाव करेंगे, 150 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30। और बड़ा पूर्णांक क्या है, 150, उसका चिन्ह क्या है, निगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, -30। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? 120 माइनस 150, यही तो है आपका आया। तो इसमें दोनों के चिन्ह कैसे हैं, यहाँ पर देखिए, 120 माइनस 150, ये तो आपका माइनस प्लस गुणा करके क्या आ गया, माइनस। माइनस की प्लस से गुणा हुई तो ये आपका माइनस आ गया। तो माइनस आ जाने पर ये आपका क्या हो गया, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न आ गए। चिन्ह भिन्न भिन्न हो जाने से क्रिया कैसी होगी, घटाव की, और चिन्ह जैसा बड़े पूर्णांक का। तो आपका चिन्ह क्या आ गया, निगेटिव, क्योंकि 150 बड़ा है और 150 क्या हो जाएगा, निगेटिव है, तो निगेटिव
और घटाव कर दें, 150 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30। तो आंसर क्या आ गया, -30। क्लियर है? बच्चों बताएं, क्लियर है या कुछ और इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट हो तो पहले डाउट पूछें, बताएं बच्चों, कोई डाउट? क्लियर हुआ? आगे तो अब गलती नहीं होगी। हम्म ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं, 3200 माइनस ब्रैकेट में -800। इसका आंसर भी आप लोग कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में। चैट में कोई आंसर नहीं देगा, पोल सेक्शन में आंसर बताएं। 3200 माइनस -800। पहले क्या कर लें, गुणा करके अंतिम चिन्ह निकाल लें और फिर चिन्हों को देखें। यदि चिन्ह समान है तो योग कर दें और वही चिन्ह लगा दें, और यदि दोनों के चिन्ह भिन्न है तो घटाव कर दें और चिन्ह बड़े पूर्णांक का लगा दें। आने लगे आंसर बच्चों? सभी बच्चे आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। सभी बच्चों ने सारे ही आंसर दिए ऑप्शन ए बी सी डी, पर ए काफी बच्चों ने दिया है। जिन्होंने ए दिया है उनके आंसर सही है। देखते हैं आंसर सही कैसे हुआ। तो यहाँ देखो, माइनस माइनस, पहले आपको पता है कि माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? यहाँ तक साथ साथ चले, बताएं। माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, 3200 माइनस माइनस प्लस 800। ये तो सिंपल आपका योग हो गया। 3200 में 800 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 4000। 3200 में 800 जोड़ना है, दोनों पैसे हैं, चिन्ह समान है, दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो क्रिया क्या होती है, योग की होती है, और वही चिन्ह आ जाता है। तो दोनों प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, और क्रिया क्या हो गई, योग की। तो आंसर क्या हो गया, 4000। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। सबको बताएं, क्लियर हुआ? यहाँ तक बताएं। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ में आया? सभी साथ साथ बताएं, क्या था एडिशन में, क्या पहले आप अंतिम चिन्ह निकालें। अंतिम चिन्ह एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, जोड़ हो या घटाव, पहले आप क्या करेंगे, अंतिम चिन्ह निकाल लो। अंतिम चिन्ह कैसे निकालोगे, गुणा करके। यदि कोई दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो आप गुणा कर लो। प्लस की प्लस से गुणा करोगे तो क्या आता है, प्लस। माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। माइनस की प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। और प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तब भी क्या आता है, माइनस। तो अंतिम चिन्ह निकाल लिया। फिर अंतिम चिन्ह के बाद यदि दोनों के चिन्ह, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं, चाहे दोनों के चिन्ह प्लस प्लस हो
या दोनों के चिन्ह माइनस माइनस हो, दोनों के चिन्ह समान है तो क्रिया कैसी होती है, योग की, और चिन्ह वही चिन्ह आ जाता है, वही चिन्ह आ जाता है। दोनों प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस आ जाएगा। यदि दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का चिन्ह आ जाता है। बताएं बच्चों, क्लियर है? इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। कल हम डिवीजन सीखेंगे, ठीक है? अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।